हेलो एवरीवन, दिस इज सलाम खान एंड यूर वाचिंग लाहौर व्यूज़। आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो वीडियो है धारावी मुंबई द लार्जेस्ट स्लम फैक्ट्स, लाइव हिंदी में। आइए देखते हैं, लेकिन देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो को पता लगे आप जो देख रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं और हमारा चैनल ग्रो करे। 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो यार, ताकि मोनेटाइजेशन शुरू हो जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करें। आइए देखते हैं, 3 2 1 लेट्स गो। लगभग 2 किलोमीटर्स की एरिया में 12 लाख लोगों का रहना हैरानी वाली बात है ना। लेकिन ऐसा ही कुछ हाल है सपनों के शहर मुंबई के बीच में बसने वाले सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी का, जहां पर रहने वाली जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या से भी कहीं ज़्यादा है। और आज के इस वीडियो में भी हम आपको वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम धारावी के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1, मुंबई शहर के बीचों बीच मौजूद धारावी स्लम का यह एरिया 18वीं सदी में एक आइलैंड हुआ करता था, जहां पर मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही इस आइलैंड का पानी दलदल बनता गया, जिसके कारण यहाँ पर मछली पकड़ने का काम खत्म हो गया और फिर लोगों ने यहाँ पर रहना और घर बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में जो लोग आकर यहाँ पर बसे उन्होंने अपने लिए बड़े बड़े घर बनाए, लेकिन जैसे ही जनसंख्या बढ़ती गई वैसे ही घरों का आकार छोटा होता गया और देखते ही देखते धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया बन गया। फैक्ट नंबर 2, धारावी को एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है। तो क्या उस एरिया को किसी भी गवर्नमेंट ने अपग्रेड करने की कोशिश नहीं की? जहाँ झोंपड़ियाँ हैं वहाँ पे पक्के मकान बनाने की कोशिश नहीं की? क्या वजह थी कि लेकिन स्लम को स्लम ही क्यों रहने दिया? ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जनसंख्या के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, जबकि एरिया के ओ हिसाब से भाई साहब, ये धारावी है। इतनी बड़ी जगह। तो ये मैक्सिको के नेजा चालको इट्जा और कराची के ओरांगी स्लम के बाद से एशिया का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्लम है। लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर्स की एरिया में फैला यह स्लम मुंबई के 2 रेलवे लाइंस वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे के बीच मौजूद है और मुंबई की प्राइम लोकेशन पर बसा हुआ यह स्लम चारों ओर से माहिम, बांद्रा, सियोन और माटुंगा जैसे फेमस इलाकों से घिरा हुआ है। फैक्ट नंबर 3, धारावी में रहने वाले लोगों की कुल संख्या का सटीक पता लगाना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हुई जनगणना के हिसाब से यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस समय इस विशाल झुग्गी बस्ती के अंदर 12 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्लम की आबादी दुनिया के कई सारे देश जैसे कि फिजी, बहरीन, बहामास और ग्रीनलैंड की कुल जनसंख्या से भी कहीं ज़्यादा है और इस आबादी की वजह से ही इसको दुनिया का सबसे घना इलाका भी कहा जाता है, क्योंकि इतनी कम जगह में लाखों लोग जिस तरह से यहाँ पर रहते हैं वो वाकई में एक कमाल की बात है। यहाँ रहने वाले लोगों में 63% हिंदू, 30% मुस्लिम, 6% ईसाई और 1% अन्य धर्म के लोग हैं। फैक्ट नंबर 4, एक स्लम एरिया होने के बावजूद भी धारावी के लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। साल 2016 में यहाँ रहने वाली 12 से 14 साल की कुछ जीनियस लड़कियों ने 3 अलग अलग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाकर सबको हैरान कर दिया था। इनमें पहली एप्लीकेशन का नाम पढ़ाई है मेरा हक है, जो कि एक लर्निंग एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के जरिए लोग हिंदी, इंग्लिश और गणित की कुछ बेसिक पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एप्लीकेशन का नाम है विमेन फाइट बैक, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। इस बात से पता लगता है कि टैलेंट का क्लास, कल्चर, कलर, रिलीजन, फाइनेंशियल हालत इतना असर नहीं करता है इन चीज़ों का। बाज़ों का कहीं कहीं भी करता भी है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन टैलेंट हर इंसान में होता है। जो इंसान अपने अंदर के टैलेंट को पहचान लेता है, उस पर वर्क करता है, उसको कोई समझाने वाला होता है, डायरेक्शन देने वाला होता है, तो कोई भी इंसान अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है, अपने टैलेंट से वो कमा सकता है। और अंत में तीसरी एप्लीकेशन पानी है जीवन के नाम से बनाई गई है। इस एप्लीकेशन को यहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच पानी के लिए होने वाली मारामारी को खत्म करने के लिए बनाया गया है। दरअसल यह एप्लीकेशन
नल के अंदर पानी आते ही अपने रजिस्टर्ड यूजर्स को एक अलर्ट मैसेज भेज देती है और इस अलर्ट से लोगों को पता चल जाता है कि नल में पानी आ चुका है और इससे लोगों का काफ़ी समय बच जाता है, वाओ। क्योंकि इस एप्लीकेशन के आने से पहले लोग कई कई घंटे नल के पास खड़े होकर पानी के आने का इंतजार करते थे। इसके वी कांट इवन इमेजिन ये किस तरह की लाइफ जीते हैं, इतनी मुश्किल ज़िंदगी जीते हैं, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम एक दिन नहीं जी सकते इस तरह। एक दिन चले हम एक दिन हम जी सकते हैं या एक हफ्ता, वो सारी ज़िंदगी इस तरह जीते हैं। के अलावा धारावी को भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा स्लम एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई को भी काफ़ी महत्व देते हैं। और दोस्तों, आपको यह बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इस इलाके का साक्षरता हैं। ये आपको बैकग्राउंड में एक शर्ट नज़र आ रही है, जो अब आपको ये वीडियो इस साइड पे, आई गेस ये इसी तरह फ्रेम बनेगा, या इस साइड पे, या इस साइड पे ऊपर वो ब्लू कलर की टंगी हुई है लाइनिंग वाली शर्ट नज़र आ रही है। और दोस्तों, आपको यह बात जानकर मेरे दोस्त के पास भी ऐसी शर्ट है। काफ़ी हैरानी होगी कि इस इलाके का साक्षरता दर 69% से भी ज़्यादा है, और एक स्लम एरिया होते हुए भी इस तरह का साक्षरता दर होना What? वाकई में एक कमाल की बात है। शाकसाधर, प्लीज़ कमेंट में इसका मतलब ज़रूर बताएगा। शाकसाधर के अंदर कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, चमड़ा और स्टील आदि का उत्पादन करने वाली लगभग 500 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मौजूद है। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि झुग्गी बस्ती में लगभग 15,000 से भी ज़्यादा सिंगल रूम वाले कारखाने चलाए जाते हैं, और इन कारखानों में बने हुए प्रोडक्ट्स कई अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में ही बेचे जाते हैं। और यही वजह है कि अकेले ही धारावी की एनुअल इनकम 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंच जाती है, जो कि किरीबाती, टोंगा और तुवालू जैसे कई सारे देशों की इकोनॉमी से भी कहीं ज़्यादा है। और इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि धारावी में चलने वाले ये बिजनेस भारत की इकोनॉमी में भी अपना कितना योगदान देते होंगे। That's insane. धारावी में रिसाइकलिंग का काम भी काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है, और इसी को यहाँ की प्रमुख इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इस स्लम के अंदर सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत से आने वाले प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है, और रिसाइकलिंग का यह काम धारावी के 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है। और इस एरिया में प्लास्टिक के अलावा भी ग्लास और मेटल जैसे वेस्टेज को भी रिसाइकल करने का काम किया जाता है, और ये काम करने वाला हर व्यक्ति 10 से 14 हज़ार रुपये प्रति माह तक आसानी से कमा लेता है, जो कि हमारे भारत की मिनिमम मजदूरी वेतन से काफ़ी अच्छा है। फैक्ट नंबर 7, धारावी के अंदर धारावी रॉक्स नाम का एक जंक बैंड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस बैंड के अंदर झुग्गी में रहने वाले 12 से 15 ऐसे लड़के हैं जो कि कचरा गली बॉय करते हैं, और इस बैंड की खासियत यह है कि ये लोग म्यूज़िक को बनाने के लिए ओरिजिनल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की जगह पर पानी के डिब्बे, स्टिक्स, कांच की बोतलें और धातु से बनी हुई कुछ दूसरे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है कि यह बैंड इतना ज़्यादा क्रिएटिव। किसी मूवी में भी ऐसा सीन दिखाया था ना। नंबर 8, धारावी सिर्फ भारत या एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत घूमने आने वाले विदेशी लोगों की लिस्ट में इस स्लम एरिया का नाम सबसे ऊपर रहता है। वैसे यह बात काफ़ी हैरान करने वाली है। क्या यही तो नहीं वजह कि धारावी को आज तक अपग्रेड नहीं किया गया, कि वो एक टूरिज्म के लिए अट्रैक्शन है, बन गई है? क्या यही वजह है? भाई मुझे गवर्नमेंट की पॉलिसीज ये वाली सही नहीं लग रही। What happened? भारत घूमने आने वाले विदेशी लोग दिल्ली और ताजमहल जैसी फेमस जगहों को छोड़कर धारावी घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, और यही वजह है कि आज इन विदेशी लोगों को धारावी का गाइडेड टूर भी ऑफर किया जाता है, और इस गाइडेड टूर के जरिए ये विदेशी लोग धारावी के जीवन को काफ़ी बारीकी से देख पाते हैं। फैक्ट नंबर 9,
धारावी हमेशा से ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का एक अहम हिस्सा रहा है। मशहूर फिल्म डायरेक्टर और राइटर सुधीर मिश्रा ने 1992 में आई धारावी नाम की अपनी फिल्म के अंदर स्लम के लोगों की लाइफ को काफी अच्छे से दिखाया था, जिसके लिए इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी जीता था। इसके अलावा ऑस्कर विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर भी धारावी के स्लम में ही शूट की गई थी। इन दोनों फिल्मों के अलावा और भी बहुत सारी फिल्मों जैसे कि दीवार, सलाम बॉम्बे, परिंदा, भूतनाथ रिटर्न्स, आमिर और गली बॉय की शूटिंग। भूतनाथ रिटर्न्स के लिए सेट लगाया गया था धारावी का। एक छोटा सा एक स्टूडियो के अंदर सेट लगाया गया था, उसकी असल लोकेशन पे शूटिंग शायद हुई हो, लेकिन मेकिंग में दिखाया गया था कि एक सेट बनाया गया था पूरा धारावी से का। शूटिंग भी धारावी में ही की गई है। और इन सब के अलावा बॉलीवुड में काम करने वाले जूनियर कलाकार सबसे बड़ी संख्या में धारावी से ही आते हैं, और यही वजह है कि बॉलीवुड और धारावी का यह नाता अटूट है। तो दोस्तों, यह थे धारावी से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या आप कभी स्लम एरिया में गए हैं, या फिर अगर आप यहीं पर रहते हैं तो फिर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइस, दैट वाज द रिएक्शन ऑन धारावी मुंबई इंडिया। आई होप आपको पसंद आया होगा रिएक्शन। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि यूट्यूब को पता लगे और चैनल उड़े। ओके, और इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनको भी सब्सक्राइब करें। क्या है चैनल का नाम? लाइव हिंदी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।